नहीं जानता वो तो अलग बात है। ये तो पोर्टल अपने आपके सामने रख दिया हमने, हम तो ये जानते हैं जी हमारा पोर्टल ये है और इसमें बाकी सामान पोर्टल ये भर दिया। ये पोर्टल आपके सामने रख दिया जी हमने। तो अगर आप किसान की सच में सुनते हो तो जी ये पोर्टल तो आपके आगे कुछ नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मुआवजा और सबसे ज्यादा बीमा अगर कहीं मिला है तो वो मेरी सिरसा लोकसभा के अंदर मिला है। जी हम बीमा हजारों नहीं, मैं मुआवजा की भी बात कर रही हूँ। मुआवजा भी कौन सा है वो अभी 20 वाला 42 करोड़ का 42 करोड़ का जो है वो मुआवजा, बीमा नहीं मुआवजा, वो सरकार की तरफ से फाइनल हो चुका है और वो बहुत जल्दी आएगा। तो इतना मुआवजा जो सा है। अच्छा एक और कितने भाइयों को याद है कांग्रेस की सरकार में 2-2 रुपए के चेक आते थे? कितनों को ध्यान है? अब है कोई ऐसा जिसको 2-2.5 रुपए का चेक आता हो? कम से कम भी सबसे कम से कम अगर किसी के पास आता है ना तो 10-10 हजार का 15-15 हजार का चेक आता है, खातों में सीधा डलते हैं। कोई बीच के अंदर ऐसा नहीं कि भी कोई बीच में कोई दलाली खा ले या बीच में। हमारे को प्रॉपर हमारी समस्या का हल करवा दो, हमारा बीज सही प्रॉपर करवा दो, हमारी स्प्रे सही। बीज के लिए बिल्कुल मैं बीजेपी सरकार को बोलता हूँ मेरा बीज सही हो, मेरे को खाद प्रॉपर सही मिले, मेरे को सही मतलब दवाई मिले, तो मेरे को जरूरत क्या है आपसे मतलब मुआवजे लेने की? बिल्कुल मांगता ही नहीं, बिल्कुल ठीक, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। लगभग 1 लाख रुपए एकड़ की ये पैदावार होती है। बीमे तो कितना मिल जाएगा? 20,000। बहुत कम। हाँ कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है। कॉटन की खेती ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। अगर कॉटन की खेती में खर्चे की बात करें तो मैडम लगभग 25 से 30,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चा आता है और ये 56,000 रुपए ठेके ले रखिए, 30,000 रुपए खर्चा और लगा के बताओ किसान इस तरीके से जो अगर फसल हो जाए तो वो फांसी में लटकेगा या करेगा क्या? आप बताओ। हमने इस बात के लिए एक कमेटी बनाई है भी ये पता करो भी ये बीज जो सा है खराब देने के लिए जिम्मेवार कौन है और जो जिम्मेदार है इसके लिए उसको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमने इस बात के लिए एग्रीकल्चर के जितने भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे बात करी, आज ही बात करी इस बारे में, क्योंकि गलती उनकी है और भुगतना इसमें किसान को भी पड़ता है, सरकार को भी पड़ता है। किसान को तो ये भुगतना पड़ता है कि उनकी वजह से खराब बीज लग गया, सरकार को ये भुगतना पड़ता है कि वो खराब हो गया, सरकार उसकी तरफ से भी पैसे दे। तो इसलिए जो है हमने इस बात के लिए बोल दिया है कमेटी बिठाएंगे और उसके अंदर ये देखेंगे कि भी किसकी वजह से बीज जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। आपसे यही उम्मीद करते हैं जी। बिल्कुल हल करेंगे। और अभी जो पोर्टल खुल गया है उसके अंदर सभी किसान भाइयों को मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपना जरूर उसके अंदर जो है वो दर्ज कर दें ताकि फिर वो बंद ना हो जाए, फिर वो ये ना कहें कि जी आपका ये बंद हो गया और हम तो उसके अंदर अपना पोर्टल पे डाल नहीं सके। और दूसरी बात ये है कि जो मजदूर है जो आपका ये क्या चुनने वाला है, कपास को चुनने वाला है, उसका कुछ ख्याल हमारे जमींदार भाइयों को भी रखना चाहिए। सरकार भी, मैंने ये बात जो है ना, एक बात को मेरे को पूरी करने दो, आप मांगेंगे उसके बाद। मैंने ये बात सरकार के सामने भी रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सामने रखी है कि किसान जो से है, किसान जमींदार अलग अलग है। जमींदार जो सा है वो सिर्फ जमींदार है, जमीन का मालिक है वो, उसकी जमीन में उगाता कौन है, उसकी जमीन में जब पैदावार होती है तो वो चुनता कौन है, वो अलग अलग है। किसी को जैसे पट्टे पे दे दिया, किसी को जो है ठेके पे दे दिया, काम तो वो कर रहा है। जमींदार तो सिर्फ जो है वो उसकी जमीन है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे उसके अंदर जो बेचारा गरीब है मारा तो हो गया ज्यादा, क्योंकि उसको तो चाहे मुआवजा है चाहे बीमा है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना, लेकिन जो उसको उसके ऊपर मेहनत करने वाला है उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आज सबसे ज्यादा परेशान है अगर तो वो कौन परेशान है। और इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा और इसलिए इसके लिए जमींदार को भी कुछ सोचना चाहिए भाई तेरे साथ के बंदे हैं वो, तो तू उनके लिए भी कुछ ना कुछ, अगर तेरे को 200 रुपए मिल रहे हैं तो कोई 5 रुपया तू कम से कम 10 रुपया कुछ उनकी झोली में भी डाल दे। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है। हाँ जी, आपके पास कुछ होएगा नहीं तो वो देगा क्या? वो एक कहावत है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा? भैया मैं कह रहा हूँ जमींदार नंगा नहीं होता, जमींदार नहीं होता। जमींदार की बात नहीं, जमींदार जो है जिसके पास जो है, अगर किसान के पास कुछ होगा तो ही वो मजदूर को देगा। वो आप खुश है किसान, अगर मेरे 1 लाख रुपए की पैदा होगी तो मजदूर भी आके खुश होगा, देगा क्यों नहीं? वो देता है। चलो आपकी बात हमने गौर कर ली है, ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे भी रखेंगे। और ऐसा मैंने आपको बताया कि फिलहाल आपकी समस्या ये थी
कि जी हमारे नरमे को खराबे में नहीं मान रही सरकार, नहीं मान रही, तो हम खराबे में मान के इसका पोर्टल खोल रहे हैं और पोर्टल खोल के आप उसके